और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलाम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कलाम बना है मैंगो 2 in 1 मिठाई रेसिपी। इस रेसिपी को 2 पीस मैंगो के द्वारा हमने बना के तैयार कर लिया, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बन के तैयार होगी। इस मिठाई को बनाने में आपको चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालने की ज़रूरत है। और झटपट ये मिठाई की रेसिपी बन के तैयार हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। कम सामग्री थोड़े समय में बनने वाली रेसिपी है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को 2 पीस आम के द्वारा हमने बना के तैयार करना है। तो इसके लिए 2 पीस हमने दशहरी वाला आम लिया है। इस आम को सबसे पहले अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसको छील के तैयार कर लेते हैं। दशहरी वाला जो आम होता है उसके द्वारा आप किसी भी रेसिपी को बना के तैयार करेंगे तो उस रेसिपी का कलर बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। आपके पास जो भी पका हुआ आम हो उसी की द्वारा आप इस मिठाई की रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने आम को छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेना। अब इस तैयार आम को हमने पीस के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और जार के अंदर पूरे कटे हुए आम को हमने डाल देना है। साथ ही साथ 2 लीटर की लगभग 4 टेबलस्पून मलाई है, इस मलाई को भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने में हमने घी का उपयोग बिल्कुल नहीं किया है। और इस तरह इसको ढक्कन लगा के बढ़िया पेस्ट की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। जब आप इसके अंदर मलाई को डाल देंगे तो देखिए कितना क्रीमी ये पेस्ट बन के तैयार हुआ है। दशहरी आम स्वाद में बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो सिर्फ 4 टेबल चीनी के द्वारा इस रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। इसका भी पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 150 ml दूध लिया है और साथ ही साथ 150 ग्राम हमने नारियल का बुरादा लिया है। दोनों क्वांटिटी हमने इक्वल रखी, 150 ml दूध और 150 ग्राम नारियल का बुरादा। इतने के द्वारा ये रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होती है। तो पूरे नारियल के बुरादे को हमने एक पैन के अंदर निकाल लिया। अब इसी पैन के अंदर जो हमने 150 ml दूध लिया है, पूरे दूध को भी इसके अंदर डाल देते हैं। इन दोनों को पहले हमने अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेना है। इस रेसिपी को बनाने में हमने 400 ग्राम आम का उपयोग किया है, 150 ml दूध और 150 ग्राम नारियल का उपयोग किया है। अब जो हमने आम का पेस्ट बना के तैयार किया मलाई के साथ और चीनी के साथ, इस पूरे पेस्ट को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इन सारी सामग्री को पहले अच्छी तरीके से पैन के अंदर हमने मिला लेना है। आप चाहे तो इस मिठाई को बनाने में फूड कलर का भी उपयोग कर सकते हैं, पर हमने इसको एकदम से नेचुरल कलर का बना के तैयार किया है। अच्छी तरीके से हमने मिला दिया। मिलाने के बाद इसको गैस पे रख देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। चलाते हुए करीब 5 से 6 मिनट तक इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। इस रेसिपी को पकाते समय गैस की फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखनी है। हाई फ्लेम पे इसको मत पकाइएगा, नहीं तो नीचे से ये जलने लगेगा और मिठाई के स्वाद को ख़राब कर देगा। और इसको पकते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो गया। कढ़ाई को ये छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसको चलाते हुए गैस की मीडियम फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं, जिससे मिठाई की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये एकदम से डो के रूप में बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से देखिए तैयार हो गया। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इस पूरे को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख देते हैं। लगभग 10 से 12 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। जब तक ये ठंडा होता है, आज की मिठाई हम 2 in 1 बना के तैयार कर रहे हैं। तो पहला भाग बन के तैयार हो गया। अब हमने दूसरे की तैयारी कर लेनी है। तो एक हमने पैन ले लिया, उसके अंदर 100 ग्राम के करीब हमने मिल्क पाउडर को डाल दिया। आधा टेबल स्पून इसके अंदर देसी घी डाल देते हैं और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने मलाई को डाल दिया। आप चाहें तो केवल मलाई के द्वारा इसको बना के तैयार कर सकते हैं, या तो फिर 1 टेबल स्पून इसके अंदर आप घी को डाल लीजिए। मलाई को डालने से इसका स्वाद एकदम से मावा जैसा बन के तैयार होता है। अब इसके अंदर हमने 2 से 3 टेबल स्पून दूध को डाल देते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिला देते हैं। लेकिन दूध थोड़ा सा कम लग रहा है, तो 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर हमने दूध को और डाल दिया है। मिला के इसके अंदर हमने 50 ml दूध का उपयोग किया है। अब इस पैन को रख देते हैं गैस पे और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करके चलाते हुए इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। इसका हमने बहुत ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना है। और इस तरह देखिए पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। जब मलाई छोड़ देता है घी को, तो एकदम से ये मावा जैसा बन के तैयार हो गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और पूरे मावा को निकाल के एक प्लेट में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। 10 मिनट के अंदर ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया। तो इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून रेड कलर की चेरी को डाल दिया और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने ग्रीन कलर की चेरी को डाल दिया। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिला लिया। इसके अंदर हमने किसी चीनी का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि इस मावा को हमने मिल्क पाउडर के द्वारा बना के तैयार किया और मिल्क पाउडर का स्वाद थोड़ा सा मीठा होता है। अब इसके द्वारा छोटे छोटे लड्डुओं को बना के तैयार कर लेना है। जितने बड़े साइज के आपको लड्डू बना के तैयार करना हो, उस हिसाब से इसके लड्डू को आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने मीडियम साइज के लड्डू को बना के तैयार करना है। तो इसके लिए इस बॉल को हमने थोड़ी सी छोटी बना के तैयार की है। इसी प्रोसेस के द्वारा सारे बॉल्स को बना के तैयार कर लेते हैं।
अब जो हमने मैंगो वाला मिश्रण बना के तैयार किया उसके अंदर से थोड़ा सा मिश्रण लेते हैं और इसको छोटी सी कटोरी की तरह बना के तैयार कर लिया। उसके बाद जो हमने सफ़ेद वाली बॉल्स बना के तैयार की इसको इसके अंदर डाल देते हैं। इस मिठाई को चारों तरफ से हमने अच्छी तरीके से कवर कर दिया। फिर हथेली पर रख कर इसको एकदम से गोल लड्डू की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए ये 2 in 1 मिठाई बन के तैयार हो गई है। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी मिठाइयों को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी मिठाई बन के तैयार होती है। मिठाई को बनाने में हमने सिर्फ 4 टेबलस्पून चीनी का उपयोग किया है। कम चीनी के द्वारा बनी ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।